हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। 3 से पहले तो पांडे जी करनी पड़ेगी ना। 3 से पहले तो दिक्कत है। 3 से पहले तो कोई वो एक्सक्यूज है ही नहीं 3 से पहले का, क्योंकि अब आपका कार्ड है ना बैंक में नहीं है, आपका कार्ड है कलेक्शन में। ये होता है भाई साहब नए ग्राहक के साथ। जब तक हमारे को एक्सपीरियंस नहीं है ना, कहने का मतलब है जब हम नए नए डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये रिकवरी के टट्टू प्यार से हमारी ले रहे होते हैं, हमें डरा के धमका के प्यार से। अब ये मिनिमम मांग रहा है, जो कि मिनिमम देना बेवकूफ़ी है, लेकिन कितने प्यार से समझा रहा है। 3 के बाद कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, 3 से पहले ही भरनी है आपको, वरना फांसी हो जाएगी। ग्राहक के पास जब तक होता है वो अपना मोबाइल बेच देगा, गाड़ी बेच देगा, गहने गिरवी रख देगा, मकान बेच देते हैं कुछ लोग। वो ये मिनिमम के जंजाल में सब लुटा देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 3 से पहले भर सकते हैं, 3 के बाद कोई माफ़ी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, पता नहीं फांसी ना लग जाए। जो कि होता कुछ नहीं है। सभी ग्राहकों के साथ ही होता है, इवन मेरे साथ भी यही हुआ था। तो आइए सुनते हैं कैसे कैसे प्यार से इसने भाई ने धमकाया है। हेलो। 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 हाँ, हरिंदर भाटी बोल रहा था जी। हेलो। विकास पांडे जी। हेलो। कौन बोल रहे हैं? हाँ, विकास पांडे जी, भाटी बात कर। हाँ, बोलिए बोलिए। एक पेमेंट ड्यू चल रही है अपनी। अरे हाँ यार, वो पेमेंट करनी है मुझे। अभी तो पैसे है नहीं। मैंने बोला था भैया से, मैंने बोला तो पहले कि पेमेंट करनी है उसको। दो चार भाई दिन जी, तो। भाई जी, इसमें है ना आपके 1950 रुपए बैठ रहे हैं। इसमें क्या नाम है, आप 925 रुपए की पेमेंट कर दो बस आज। भैया उसके बाद जो उसमें से बचे ना वो बाद में कर देना। भैया 925 रुपये अगर पेमेंट करूंगा तो कुछ फायदा नहीं है। वो सारा का सारा मेरा इंटरेस्ट चला जाएगा। और मैंने बात कर रखा था उनसे कि मैं बात 13-14 हज़ार रुपए का आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी, मेरे पास पैसे आने वाले हैं। पैसे से पैसे आएगा, मैं पूरा पूरा पेमेंट कर दूंगा। समझिए कितनी मेरी तारीख तक? बात है। कितनी तारीख तक? कितनी तारीख तक अभी मुझे पता नहीं है। कितनी तारीख तक मैंने कहीं से पैसे अर्जेंट मांगा है, उन्होंने बोला था कि मैं दे दूंगा, बट वो टाइम नहीं बता रहे हैं। मैं चलो 900 रुपया करके करके ना बहुत दिन से पेमेंट कर रहा हूँ, कोई उसको नहीं मिल रहा मुझे। मैं जैसे पेमेंट आएगा अरे ना, मैं पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग ही जमा कर दूंगा मैं इस पे, ताकि मैं मेरा ना। भाई जी, भाई जी, इसमें आउटस्टैंडिंग जमा कर देना, लेकिन फिलहाल है ना, अगर तुम 1946 रुपए भी जमा करोगे तो भी उसमें से आउटस्टैंडिंग माइनस होएगा, क्योंकि आप हर बार भैया कर मेरा रहे थे कार्ड, नॉम भैया आप मेरी हर बात बार कर रहे सुनो। थे नॉम अमाउंट। मेरा ना ऑलरेडी मेरा माइनस में चल रहा है, तो कोई कम नहीं होगा। सेम का सेम वही मेरा जैसे मैं करूंगा अरे पूरा। भाई जी, सुनो सुनो भाई जी, आप नॉम अमाउंट कर रहे थे और ड्यू डेट के बाद कर रहे थे। आप 1950 रुपए आज की डेट में करो, अगर माइनस ना हो तो मैं बैठा हूँ। अरे तो अभी तो खैर वैसे पैसे भी नहीं है। 900 क्या 100, मतलब मुश्किल से मेरा 100 मैं आपको 150। वही बता रहा हूँ कि जब आप 3 तारीख के बाद करते हो, 3 तारीख के जब बाद कर रहे हो, इस वजह से ही तो आपका वो नहीं हो रहा माइनस। 3 तारीख से पहले करो। 3 तारीख अरे आपकी ड्यू भैया डेट है। अभी 2 ही महीना से दिक्कत हो रहा था। उससे पहले देखो, कभी मैं डिलेड नहीं पेमेंट नहीं किया हूँ। आप समझो, देखो नहीं मेरा मेरा हिस्ट्री देख लो, अभी बस चेक कर लो। वो कोई बात नहीं। आप मुझे ये बता दो कि कब तक हो जाएगी, ताकि मैं फिर डेट डाल दूंगा ना उसी मैं दिन की। देखो, मैं अभी कल भी मैंने बताया था भाई साहब को कि मैं कमेंटमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं बोल दूं कि मैं परसों करूंगा, 4 दिन के बाद करूंगा, फिर वही सेम हाल आप कॉल करोगे, बोलो। अरे भाई जी, पेमेंट तो देखो इस पे चाहिए ही। पेमेंट तो करोगे ही ड्यू डेट से पहले पहले, लेकिन मैं वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि कब तक कर दोगे, अगर मान भैया लिया करोगे भी। भैया अभी नहीं बताऊंगा आपको मैं कब तक करूंगा। जैसे भी आएगा उनको पेमेंट कर दूंगा मैं। टीचर थोड़ा समझो, मेरा को दिक्कत है, इस वजह से मैं कर देता। 900 रुपये बहुत बड़ी चीज नहीं है। कभी कभी जब पैसा नहीं आता ना, तो 10 रुपये भी बहुत बड़े ज्यादा हो जाते हैं। यार यार, 1950 रुपए की पेमेंट करने के बाद तुम्हारा कार्ड एक्टिव हो जाएगा, और तुम्हारे कार्ड के अंदर ओनली 14,298 रुपए चल रहे हैं ड्यू बकाया। बाकी 74,000 की लिमिट है। आपका कार्ड ऑन हो जाएगा। अपने कार्ड में से ही निकाल के जमा कर देना। भैया मेरी बात सुन लो। ये जो 74 का जो बोल रहा हूँ ना, ये हम लोगों ने चुतिया काटा मुझे। ठीक है, मेरे पास 2 कार्ड है। का है, का मतलब इजी का था। और मैंने जब क्रेडिट कार्ड मिला, तो ने क्या यार, यही चीज ना डेली डेली बोलता है। मेरा ना दुख भाई जी, इसकी है ना, देखो सुनो, इसकी मेरी है ना मेरी ड्यू। बात सुनो, मेरी बात सुन लो, उसके बाद बोलना। भैया रीजन क्या है कि आरबीआई वालों ने क्या बोला, मैंने जब कार्ड मेरे पास भेजे तो उन्होंने बोला कि सर, आपका जो कार्ड है आपको कार्ड दिया जाएगा। तो ठीक है। जब मेरे पास आ गया, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि जो आपका पहले से जो कार्ड चल रहा है उसी का इसमें बैलेंस हम ट्रांसफर कर रहे हैं। जब हमें नया कार्ड मिल रहा है तो भैया हमें क्या, हमें नया कार्ड लेने से मतलब यही है ना कि हमें दूसरा, इसमें लिमिट भी दूसरा मिलेगा।
तो भाई साहब ने तो मेरा 74,000 का लिमिट उसी में से कर दिया। अगर मैं पहले वाला कार्ड सब मैं सारा निकाल लूंगा ना, तो इसमें अगर मैं निकालूंगा पैसा तो 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, ताकि इसका तो फालतू का मैंने बोला भी था कि भाई साहब तुमने तो चुतिया कर दिया मेरे कार्ड के, उसमें मुझे फायदा ही क्या है मुझे कार्ड लेने से, अलग अलग तुमने तो चार्ज भी लगा रहे हो, मैं कार्ड का साल का मैंने पेमेंट भी वो कर रहा हूँ, यही सबसे दिक्कत हो जा रहा है। समझो मेरी बात, जो आप बोल रहे हो ना वो आपका सही है। पांडे जी इसमें ना 3 तारीख आपकी लास्ट डेट है, 3 तारीख से पहले पहले पेमेंट कर देना इसकी। भैया अगर आ जाएगा तो 3 का मैं कल ही कर दूंगा, आज ही कर दूंगा, पैसे आ जाएगा तो 3 का कौन वेट करेगा, बट पैसे 3 से पहले 3 से पहले तो पांडे जी करनी पड़ेगी ना, 3 से पहले तो दिक्कत है, 3 से पहले तो कोई वो एक्सक्यूज है ही नहीं 3 से पहले का, क्योंकि अब आपका कार्ड है ना बैंक में नहीं है, आपका कार्ड है कलेक्शन में। मैं भैया मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात में समझ रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है। इसको 3 तारीख से पहले पहले कर देना, ठीक अगर है ना? हो जाएगा तो मैं कर दूंगा, अगर नहीं हो पाएगा तो देखेंगे फिर क्या कर सकते हैं। अभी प्लीज समझा करो। भाई 3 तारीख से पहले इस पे कार्ड पे पेमेंट चाहिएगी गुरुजी, इसके तो काम चलेगा नहीं 3 तारीख अरे के बिना। भैया बता रहा हूँ आपको कि सिचुएशन आप नहीं समझ, बंदा ना यही वजह से ना लोग फांसी लगा लेते हैं, पता है, जो आप लोगों का जो टोन होता है ना, चाहिए चाहिए, यही बंदा होता है जो फांसी लगाते हैं, तो बैंक को 0 नहीं मिलता, 1 रुपया नहीं मिलता, सब माफ हो जाता है। मेरी बात सुनो, यही रीजन होता है, जो टोन होता है ना, बंदे को सिचुएशन आप लोग नहीं समझते हो। अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या ले लोगे मेरे से पैसे? मैं बोल रहा हूँ भैया कि मैं दे दूंगा पैसा, जिंदा हूँ तो भाई सुनो मेरी बात सुनो, सुनो। अभी तुमने मरने की बात करी है तो तुम्हें एक बात बता देता हूँ, अगर कभी कहोगे तो मैं नंबर भी दे दूंगा। एक सावित्री दीवान करके हमारी कस्टमर है सूर्य विहार की, उस लड़की की डेथ हो चुकी है, उसको हमने फोन करा, हमें पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है, उसका पूरा पेमेंट माफ होना था, पूरा पेमेंट सिर्फ उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखा के माफ हो सकता था। उसका भाई है, उसके भाई ने पूरी पेमेंट करी है और ये बोला है कि भैया मरने के बाद भी मेरी बहन को शांति नहीं मिलेगी अगर वो उसके ऊपर कर्जा होगा भैया तो। भैया भैया मैं भैया वो ठीक अलग है, की बात है, ठीक है, मेरी बात सुन लो। और घर दिखाऊंगा ना, और घर दिखाऊंगा तो आप ये बोलोगे मैंने अभी आपका घर देखा नहीं है, भैया भैया लेकिन मुझे मैं नहीं ये पता बता है सकता क्या हूँ कि वाले उससे बेस्ट भैया, होगा। आप लोग यही रीजन है ना, वो उसने कर दिया, हजारों केसेस होते हैं, बंदे सिचुएशन में सुसाइड कर लेते हैं, समझो मेरी बात। बट इसलिए इतना इतना मैं बोल रहा हूँ कि भैया पेमेंट कर दो, मेरा कुछ स्थिति खराब हो गया है, इतनी मेरी दिक्कत है थोड़ी सी, आप लोग लेकिन वही है ना, अरे पांडे जी दे तो रहे हैं टाइम, दे तो रहे हैं, और कैसा टाइम चाहिए आपको? टाइम दे तो रहे हैं यार, आज तारीख क्या क्या है ये तो देखो, तुम्हें कब तक का टाइम चाहिए? दे तो दिया, तुमसे कह रहा हूँ कि 923 रुपए जमा कर देना इस वाली 3 तारीख से पहले पहले, अब दे तो दिया, अब इससे ज्यादा बताओ और क्या करें तुम्हारे लिए रे यार। भैया नहीं है मेरे पास पैसा, तो मैं कहाँ से करूँ, ये बताओ कहाँ से करूँ, मेरे पास नहीं है तो। चलो पांडे जी कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, आप है ना इसी नंबर पे लोकेशन भेज देना, आपसे मिलके ही बात करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, मिल लेना आप, ठीक है। हाँ आप इसके वो भेज दो इस पे लोकेशन। ठीक है लोकेशन आपसे दे दूंगा। ये यहाँ पे जितनी भी बात कर रहा है ना, अपने टारगेट की बात कर रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। और ग्राहक भी नया होता है ना, तो वो नहीं कर सकता हमारी तरह बात ना, वो धीरे धीरे आता है उस प्लेटफॉर्म पे, जैसे ये भाई साहब आने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आपके पास पैसा हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।